तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है 110% गारंटी के साथ कहूँगा कि इसी से आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं दिया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है और प्लेलिस्ट भी आप लोगों का तैयार किया कर दिया गया है। वहां से आप जो है सभी विषय का जो है अपना जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, सभी विषय का आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर भूगर्भ के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, आपको टिक लगा देना है ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जितना भी आंसर आपको देने वाला हूं, उन सभी को जो है आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत है। तो दोस्तों खनन, यह भी एक प्रत्यक्ष स्रोत में से आता है। ज्वालामुखी, उदागर या प्रवेदन, ये तीनों क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए यह निम्नलिखित प्रत्यक्ष स्रोत में से है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसको आप लोगों को जो है ना एग्जाम से पहले रिवीजन हर हाल में आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि 110% गारंटी है दोस्तों, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट भी तैयार कर लिया गया है, वहां से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि सबसे गहरा प्रवेधन कितनी गहराई तक किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भूकंपीय तरंगों के द्वारा जो है यह जो है आंतरिक संरचना के बारे में जानना जो है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, खनन के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा और प्रवेधन के द्वारा जो है इसे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जो है आंतरिक संरचना को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों भूकंपीय तरंगे जो है इनमें से अप्रत्यक्ष स्रोत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के धरातल सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पूछा गया है, तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ढक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उदागर की परिणाम है। तो उदागर का परिणाम क्या होता है बच्चों? प्रवाह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो स्थल मंडल को वर्णित करने वाला कौन सा हो जाएगा कारक? तो इसका हो जाएगा भूपटल व ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। यानी कहता है कि भूकंप तरंगे जो है चट्टानों को जो है सिकुड़ने और फैलने का जो है तरंगे को जो है निर्भर करती है। तो आपको इसको नोट कर लेना है बच्चों, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि पी तरंगे। ठीक है, पी तरंगे जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भूकंपीय तरंगों
का अंकलन, ठीक है, अंकन या कह सकते हैं अंकलन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए आकलन करने वाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकलन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगों को आकलन करने वाले यंत्र को कहते हैं सिम्फोग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं। तो भूगर्भिक तरंगे कौन सा होता है बच्चों, पी तरंगे और एस तरंगे दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है। तो बच्चों इसका जो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जा सकता है कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। इसका आंसर होगा पी तरंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है। तो बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एस तरंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी तरंग सबसे विनाशकारी होती है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है और मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एल तरंगे। एल जो तरंगे होती है ना, ये जो है सबसे अधिक विनाशकारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को कहते हैं। तो समुद्री लहरों को कहते हैं सुनामी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सुनामी किसको कहा जाता है, भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली जो समुद्री लहरें होती है जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है। देखिए महासागरों के नीचे जो भूपट्टी होती है ना, उसकी जो औसत मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महाद्वीपों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है। तो इसका आंसर जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर जाएगा भूप्रपट्टी, ठीक है। देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी भाग में जो है पाई जाती है, तो ये भूप्रपट्टी में पाई जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किन दो परतों से मिलकर स्थल मंडल बना है। तो स्थल मंडल जो है बना है वो किन दो परतों से मिलकर बना हुआ है, ये एक सवाल पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूप्रपट्टी एवं मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर जो है ये स्थल मंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेंटल का विस्तार कितनी गहराई तक है। तो मेंटल का विस्तार जो होता है बच्चों, इसकी कितनी गहराई तक होती है। इसका आंसर आएगा 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर तक जो है यह गहराई होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मोह और सातत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हम लोग कहते हैं भूप्रपट्टी और मेंटल की सीमाओं को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल है कि गुटेनबर्ग और सातत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो देखिए ये जो है गुटेनबर्ग से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल देता है जो कि इसी से रिलेटेड आपका दिया जाएगा। और ये जो सवाल यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा जो है भाषा को चेंज किया गया है, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, एकदम इसी तरह से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, गुटेनबर्ग जैसे कहेगा तो दो परतों की सीमाओं को कहते हैं, तो कहते हैं मेंटल और क्रोड, ठीक है। याद रखेंगे मेंटल और क्रोड की परतों की सीमाओं को जो है गुटेनबर्ग कहा जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए।
लीजिए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रोड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर बना है? तो क्रोड जो है यह निकेल एवं लोहा से बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत पूछा गया है ना, तो सबसे आंतरिक परत क्या होती है बच्चों? आंतरिक क्रोड होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाह्य क्रोड किस अवस्था में होती है? तो बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? तो आंतरिक क्रोड किस अवस्था में होता है? यह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल तो दिया गया है कि भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। इसको हम लोग इसका जो है रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा। ठीक है, भूगर्भ के में जो स्थित जो है जो चट्टानी पदार्थें होती है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अंतर्वेधी आकृतियां हैं? तो बच्चों इसका आंसर आएगा इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बैथोलिथ, सील और डाइक, ये तीनों जो है क्या है? वे अंतर्वैधी आकृतियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न भूकंपीय तरंगों में सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का होता है? तो किस तरंग का होता है बच्चों? यह होता है एस तरंगों का। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है? तो बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा पी एवं एस तरंगों का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि यह क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है, और यह क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है वो 5.5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? मेंटल होती है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दुर्लभता मंडल का विस्तार कहाँ है? तो दुर्लभता मंडल का विस्तार जो है वो है ऊपरी मेंटल पर। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। क्योंकि दोस्त बच्चों ये कई बार मैंने आपको बताया है, इसलिए आप मुझे इसका आंसर जो है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निचला मेंटल। ठीक है, क्या होगा? निचला मेंटल नहीं, इसका क्या होगा? दुर्लभता मंडल हो जाएगा, दुर्लभता मंडल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। बहुत सारे को ये जो है सी वाला जो है आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये आपका आंसर गलत होगा। आपका सही आंसर जो है दुर्लभता मंडल होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? तो विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो ये कालडेरा कहा जाता है, कालडेरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार के अत्यधिक तरल लावा निकलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ज्वालामुखी उदागर से निकलने वाले लावा या निकले लावा के ठंडा होने से निम्न में से कौन सी चट्टान बनती है? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया हुआ सवाल है कि ज्वालामुखी उदागर से निकले लावा, जो आपका जो ज्वालामुखी के दौरान जो लावा निकलता है, जो ठंडा हो जाती है, उसके बाद जो चट्टानें बनती है, वो कौन से चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान बनती है, क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है ना, उसके जो लावा निकलता है वो आग के अनुरूप होता है, वो बहुत ही जो है गर्म होता है, आग के समान होता है, और ठंडा होने के बाद जो है वो आग्नेय चट्टान को निर्माण करता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार में होता है
तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों लेपोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके ज्योग्राफी के जो है 40 ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है और इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से जो है जरूर देखिएगा। इसके सारे क्वेश्चन को आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।